आज हम पढ़ेंगे पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, है ना। तो पायरिमिडीन देखें अपन, इसके टाइप्स देखें तो पायरिमिडीन है साइटोसिन, यूरेटिडीन और थायमिन, है ना। ये तीन प्रकार हैं किसके, पायरिमिडीन के। तो हम इसको CMP, UMP, TMP पढ़ते हैं ना। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरेटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए अपन यदि स्ट्रक्चर इसका, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, बाकी सभी जगह पर कार्बन पाए जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है या ये पूरे कार्बन वगैरह है, इनकी काउंटिंग करते हैं हम, तो काउंटिंग इसकी जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, इस दिशा में होती है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो 1 4 5 और 6 जो मॉलिक्यूल है ये आते हैं एस्पार्टेट से, और ये वाला जो कार्बन है ये आता है CO2 से, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये आता है ग्लूटामाइन से। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो पायरिमिडीन, जो कि 6 मेंबर रिंग होती है ना, और सिंगल रिंग होती है, इसके मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से एंजाइम है जो कि इस पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम देखेंगे अपन, तो सबसे पहला आता है C। इसको यदि हम देखें तो पूरा इसका फॉर्म CPS सेकेंड, CPS सेकेंड पहला एंजाइम है जो कि ई कोलाई से प्राप्त होता है। इसका पूरा नाम है कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड, है ना। तो CPS सेकेंड, कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड, ये पहला मॉलिक्यूल, पहला एंजाइम। सेकेंड एंजाइम है, इनको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ATC। क्या नाम है इसका, ATC का फुल फॉर्म क्या होगा, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज, A, T और C। नेक्स्ट एंजाइम है D। तो D को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिहाइड्रो ओराटेज एंजाइम। तो D का नाम या फुल फॉर्म देखें अपन तो डिहाइड्रो ओराटेज। नेक्स्ट है DH, नेक्स्ट एंजाइम DH, मतलब फोर्थ एंजाइम जो है वो DH है, डाईहाइड्रो ओराटेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है O फॉर है OPR टेज, मतलब ओराटेट फास्फो राइबोजाइल ट्रांसफरेज, OPRT एज और OPR टेज। नेक्स्ट है 6 एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज, मतलब ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। यदि हमको सभी एंजाइम याद रखना है तो एक पासवर्ड है या कुछ बोल सकते हैं, कोड बोलते हैं, जो भी बोलें, CADDHO2, जो मैंने आपको यहाँ पर ये एंजाइम पूरे बताए हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यदि अपन देखें तो CADDHO2 हम याद रखें तो एंजाइम पूरे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब पूरे चलते हैं हम पूरी प्रोसेस पर किस प्रकार से। तो यहाँ पर HCO3 का मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूटामाइन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, ग्लूटामाइन के साथ में रिएक्शन करेगा, और ये यहाँ पर जो ग्लूटामेट है इसका मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये पूरी प्रोसेस में 2 ATP के जो मॉलिक्यूल हैं वो यूज़ होंगे, उपयोग में आएंगे। 2 ADP जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे, और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर निकलेगा। इन सब के साथ में एंजाइम के साथ में Mg++ कुछ आयंस हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर एंजाइम जो है CPS सेकेंड, कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड एंजाइम। नेक्स्ट सेक्शन में देखें अपन, तो ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है HCO3 का मॉलिक्यूल, इसके साथ में एक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया, और ये आपका बन गया कार्बामेल फॉस्फेट। अब ये कार्बामेल जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना है, इस कार्बामेल फॉस्फेट में आप देखेंगे ये जो फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिमूव होगा, ये फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर जो एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल है वो इंटर होगा। तो एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के साथ में इंटर हुआ, तो कार्बामेल और एस्पार्टेट दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल काय का है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है आपका कार्बामेल का, जहाँ से अपन लिया ये C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH2। ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है एस्पार्टेट का। यहाँ पर अपन देखें
NH, ये है C++O CH2, यहाँ पर CH COOH NH2, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है L एस्पार्टेट का। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं N कार्बेमोइल एस्पार्टेट। N कार्बेमोइल एस्पार्टेट एंजाइम होता है ATC, जिसे मैंने आपको पहले बताया था। ATC मतलब एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे यहाँ पर N कार्बोक्सिमाइल एस्पार्टेट से H2 का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। H2 का मॉलिक्यूल रिमूव कहाँ से होगा वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ का एक, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये H और यहाँ से एक H, ये दोनों बाहर होंगे, ये दोनों बाहर होंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों बाहर होंगे। बाहर हाइड्रोजन को बाहर करता है कौन सा मॉलिक्यूल, डिहाइड्रो ओरेटेज एंजाइम। तो ये जो H2 का मॉलिक्यूल है डिहाइड्रो ओरेटेज एंजाइम को H2 के फॉर्म में बाहर निकालेगा और क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो H था, यहाँ पर जो H था, वो दोनों बाहर हो गए और निर्माण हो गया L45 डिहाइड्रो ओरेटेट, L45 डिहाइड्रो ओरेटेट का मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपका डिहाइड्रो ओरेटेट का बन गया। इसके बाद में हमारे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये H और ये H, दोनों H2 बाहर निकलते हैं। H2 बाहर निकलेंगे, ये वाले कार्बन का और ये वाले कार्बन का, दोनों H2, यहाँ से एक H बाहर, यहाँ से एक H बाहर, मतलब H2 बाहर, H2 का मॉलिक्यूल बाहर, H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ। तो यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो NAD का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 के मॉलिक्यूल को लेता है और इस प्रकार से यहाँ पर एंजाइम जो होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब डिहाइड्रो ओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और बनाएगा वो ओरेटेट या ओरेटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन दोनों बाहर हुए रिएक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ और क्या बन गया आपका ओरेटिक एसिड या ओरेटेट। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर PRPP पार्टिसिपेट करता है और दो फॉस्फेट बाहर निकलते हैं, Mg++ मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो होता है आपका OPRT, ओरेटेट फास्फो राइबोजाइल ट्रांसफरेज, ओरेटेट फास्फो राइबोजाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पर PRPP का मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट बाहर निकलेगा। तो PRPP फास्फो राइबोजाइल पायरो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है, यहाँ पर एक आपका फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है राइबोजाइल फॉस्फेट, ये आपको राइबोस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन पर ऐड होगा। यहाँ पर देखेंगे ये नाइट्रोजन पर ऐड हुआ तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आपका ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम हुआ इसका, ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर OMP का मॉलिक्यूल या ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। और नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में इस OMP से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको दिखाया था ये जो यहाँ पर COO का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये CO2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर देखिए यहाँ से CO2 बाहर निकला तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया, ये हो जाएगा UMP, है ना, OMP से हो जाएगा UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हो गया आपका यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे यहाँ पर ATP पार्टिसिपेट करेगा, ATP का मॉलिक्यूल आएगा और ADP में बाहर निकलेगा और एक फॉस्फेट जो है वो रिएक्शन में इंटर हो जाएगा। रिएक्शन में इंटर हो जाएगा मतलब यहाँ पर UMP था मतलब मोनोफॉस्फेट था तो यहाँ पर हो जाएगा डाईफॉस्फेट। तो ये हो जाएगा आपका यूरिडीन डाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर यूरिडीन डाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप UDP का मॉलिक्यूल बना। इस प्रकार से ये जो UDP का मॉलिक्यूल है आगे जाकर ये UTP का मॉलिक्यूल बनाएगा और ये UTP का मॉलिक्यूल जो है वो CTP का मॉलिक्यूल बनाएगा। कैसे बनता है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर UDP का जो मॉलिक्यूल है यूरिडीन डाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, ATP के मॉलिक्यूल का यूज़ करता है, उपयोग करता है। Mg++ जो मॉलिक्यूल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बनाते हैं यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट जो डाईफॉस्फेट था, मोनोफॉस्फेट था मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट था, फिर दूसरा और फिर तीसरा, दो है तो डाई और थ्री है तो ट्राईफॉस्फेट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लूटामाइन का मॉलिक्यूल वापस यहाँ पर आता है, पार्टिसिपेट करता है ग्लूटामाइन का मॉलिक्यूल
और ग्लूटामेट बाहर निकलता है, एटीपी यहाँ पर यूज़ होता है, एडीपी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, पीआई बाहर निकलेगा, Mg++ आयन जो है पार्टिसिपेट करेंगे और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट मतलब सीटीपी का मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर साइटोसिन बनेगा, यहाँ पर यूरेसिल है और नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर यूडीपी का मॉलिक्यूल है, ये डीऑक्सी यूडीपी का मॉलिक्यूल बनाएगा, डीऑक्सी यूडीपी मॉलिक्यूल डीऑक्सी यूएमपी का मॉलिक्यूल बनाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर थाइमीन सिंथेटिक एंजाइम रिएक्शन करेगा और टीएमपी का मॉलिक्यूल बनाएगा, थाइमीन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पर एक थाइमीन का मॉलिक्यूल बनेगा। इस प्रकार से थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो जो का उनका फॉर्मेशन इस प्रकार से यहाँ पर होता है।